हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी बच्चे बता दीजिए एक बार कैसे हैं आप सब। आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू। आज यहाँ पे देखिए इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको मात्र 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव ऐसा बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। क्या बाबू, 100% लड़ेगा, ये आपको गारंटी है। ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो बाबू यहाँ आप देख लीजिए, केमिस्ट्री का दिल कहे जाने वाला चैप्टर होता है बाबू क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ आप देखिए उसी से, यानी यहाँ आप देखिए इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और सभी प्रश्न हम आपको बताएंगे। यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बाबू बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बाबू आप लोग रेडी हैं, और क्या करना है आपको, 30 में से 30 प्रश्नों को सही करके दिखा देना है आपको। तो यहाँ आप देखिए सभी बच्चे, ये 30 प्रश्न अगर आपको याद ना हो तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और देखिए चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए तो फटाफट सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर दीजिए। और यहाँ आप देखिए व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। हम अब यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 2024। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और आज बाबू सुबह सुबह ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, और पीडीएफ भी यहाँ पे डाल दिए हैं, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं आता है तो हम आपको लास्ट में जरूर बताएंगे। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा खास है, तो सभी बच्चे एक बार शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं, और आपको चैलेंज है, आपको 30 में से 30 प्रश्न सही करना होगा। तो सभी बच्चे रेडी हैं? तो चलिए बाबू हम एक एक प्रश्न को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सभी बच्चे रेडी हो जाइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किस बंधन के द्वारा अस्थायी की जाती है, किस बंधन द्वारा अस्थायी होता है, ये आपको बताना है। तो पहले प्रश्न का आंसर फटाफट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और क्या चल रहा है बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% इससे रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किस बंधन के द्वारा अस्थायी होता है, तो बाबू याद रखिएगा आयन बॉन्ड, आयन बंधन के द्वारा अस्थायी होता है। 110% आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, और ये प्रश्न आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि कैनिजारो प्रक्रिया नहीं दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है बाबू। पूछा क्या गया है कि कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है, तो कैनिजारो रिएक्शन किसमें नहीं दिखाई देगा, तो एसिटल्डिहाइड में, बाकी फॉर्मल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में, ये सब में कैनिजारो प्रतिक्रिया दिखाई देगी। लेकिन जो एसिटल्डिहाइड होगा, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी बच्चे नोट करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, सभी बच्चों को सभी प्रश्न याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब बताइए यहाँ पे सभी स्टूडेंट कि आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए, और ये 3 से 4 बार अब तक पूछ चुका है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए क्या पूछा गया है कि आंसू गैस का रासायनिक सूत्र, तो आंसू गैस का रासायनिक सूत्र ऐसे याद कीजिएगा, क्या बाबू, CCl3NO2। बाबू याद रखिएगा क्या, आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2, CCl3NO2 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। 100% आपके एग्जाम में बाबू ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सब पूछा जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बाबू, केमिस्ट्री का बोन मैरो कह लीजिए, केमिस्ट्री का हार्ट कह लीजिए, केमिस्ट्री का दिल कह लीजिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पे देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम बता चुके हैं कि ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बताइए क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है, तो याद रखिएगा किसमें, मलेरिया है तो मलेरिया में नहीं, क्लोरेला में नहीं, यहाँ देखिए
किसमें किया जाएगा, टाइफाइड में किया जाता है क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी बच्चे बी ऑप्शन दीजिए आंसर। बिल्कुल बढ़िया, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है। बाबू यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम वाला प्रश्न है, किसका है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये सब। और सभी प्रश्न जो टॉप 30 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, ये प्रश्न आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न क्या होते हैं, बार बार रिपीट करता है। तो यहाँ बताइए निम्नलिखित में से कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है। तो कौन करता है बाबू, याद रखिएगा सोडियम रेजिनेंट जो होता है, सोडियम रेजिनेंट कहाँ पे है, देखिए साबुन के झाग बनाने में वृद्धि करता है, उसके गुण में क्या करता है, वृद्धि करता है। सोडियम रेजिनेंट डालेंगे तभी हमारा क्या होगा, जितना ज्यादा सोडियम रेजिनेंट डालेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, गाज बनेगा, झाग बनेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है। बाबू इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए कि साबुन में ग्लिसरॉल हम मिलाते हैं और हमेशा मिलाया जाता है, बिना ग्लिसरॉल मिलाए यहाँ पे साबुन तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पे अब बताइए आप लोग कि साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है। तो साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य होता है कि वो तेजी से क्या हो, ना सूखे। जो झाग हमारा बनता है वो तेजी से क्या हो, ना सूखे, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, ग्लिसरॉल का यहाँ पे देखिए प्रयोग करते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा 100%। ये आप लोग याद रखिएगा बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हल्के में नहीं लेना। इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषण के मान को नहीं बढ़ाता है। और ये देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो 4 से 5 बार ये पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे हम आपको टॉप क्वेश्चन 30 बताने वाले हैं, यहाँ पे 30 बताएंगे जो आपके एग्जाम में बाबू बार बार आता है। तो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषण के मान को नहीं बढ़ाएगा। तो भोजन के पोषण के मान को कौन नहीं बढ़ाता है, तो कृत्रिम मधुरक नहीं बनाता है, यहाँ पे बढ़ाता है। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। अब बताइए जो प्राकृतिक बहुलक है वो कौन है। अब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। रबड़ को जानते हैं, क्षीर को जानते हैं, यहाँ पे ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक में पाए जाने वाले पॉलीमर होते हैं ये सब। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो देख लीजिए, पहला तो रबड़ हो गया। प्रोटीन हमारा क्या होता है बाबू, याद रखिएगा प्रोटीन जो पॉलीमर होता है बाबू किसका होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, यानी प्राकृतिक बहुलक होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज भी क्या होता है बाबू, समझ लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉप 30 ही क्वेश्चन आए हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज भी हमारा प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नेचुरल पॉलीमर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इनमें से सभी है, तो यहाँ पे डी वाला पे आप लोग क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। 8 क्वेश्चन हो गया बाबू हमारा। अब देखिए ये प्रश्न क्या है, और जितने भी टॉप 30 में लिए हैं ना सब प्रश्न क्या है, पूछा गया प्रश्न है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे 9 नंबर देखिए कि फिनोल उदासीन विलयन के साथ, किस विलयन के साथ, तो उदासीन विलयन के साथ कौन सा रंग देता है, कैसा रंग हमको देता है। तो फिनोल उदासीन विलयन के साथ कैसा विलयन, तो उदासीन विलयन के साथ कभी भी हमको बैगनी रंग देता है। बाबू याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है सभी बच्चों का, बी ऑप्शन आ रहा है, 100% राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग सही कर रहे हैं, बिल्कुल आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि नेचुरल रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। नेचुरल रबर पूछा है क्या बाबू, नेचुरल रबर जो होता है किसका पॉलीमर होता है, तो नेचुरल रबर हो गया। नेचुरल बाबू जो रबर होता है वो बहुलक होता है आइसोप्रीन का। क्या बाबू, नेचुरल रबर बहुलक आइसोप्रीन का होता है। सुबह सुबह यहाँ आप देख लीजिए कितना बेहतरीन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे मिल रहा है ऑब्जेक्टिव, और कितना यहाँ आप देखिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको बताया जा रहा है, सुबह सुबह ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलीकरण का उत्पादक है। अब बताइए कि संघनन बहुलीकरण का उत्पादक कौन है। संघनन बहुलक हमको कहाँ से मिलता है,
जो संघनन बहुलक होता है उसका उत्पाद कहाँ से होता है? बाबू यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को पूरा ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उत्पादक कौन सा हो जाएगा बाबू? पॉलिथीन नहीं होगा, टेफ्लॉन नहीं होगा, बाबू क्या होगा? नायलॉन जो हमारा 6 होता है। संघनन बहुलक का उत्पादक नायलॉन 6, टेफ्लॉन नहीं होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद कीजिएगा, 100% एग्जाम में आता है। अब यहाँ देखिए ईथर में ऑक्सीजन परमाणु, बाबू देख लीजिए ये प्रश्न 5 से 6 बार आ चुका है, हर बार आपको मिलता होगा एग्जाम में। अब यहाँ पे आगे आपकी बारी है कि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो जो ईथर होता है ना, तो ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं बाबू हमारे क्या होते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। क्या बाबू? जो ईथर का ऑक्सीजन जो परमाणु होगा बाबू यहाँ पे क्या होगा? एक्टिव होगा। एक्टिव का मतलब सक्रिय रहता है, हमेशा जागरूक रहता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसी को बोलते हैं बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का दिल कहा जाता है। इसके बिना केमिस्ट्री अधूरा है। तो यहाँ पे अब बताइए C4H10O यानी आप देखिए मिथाइल, यहाँ पे देखिए प्रोपाइल ईथर द्वारा कितने समन्वयी ईथर प्रदर्शित करते हैं? अब बताइए यहाँ पे आंसर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे सही जवाब दे देता है। CH यहाँ पे देखिए H10O यानी यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसके द्वारा हमको कितना समन्वयी ईथर उत्पन्न करेगा ये बताना है। तो बाबू यहाँ पे याद रखिएगा कितना करेगा? तो 3 उत्पन्न करेगा। और ये यहाँ पे इंपोर्टेंट लिख लीजिए, जो 30 प्रश्न है सबके सब इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो बाद में पछताइएगा, तो इसका गलती हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टॉप 30 याद कर लेते हैं तो इसमें से बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा जो सेम टू सेम दिखेगा आपके एग्जाम में, गारंटी लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए याद ना कीजिएगा तो वो आपकी गलती है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से हमको नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है? किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है? तो हमारा याद रखिएगा जो नियोप्रीन रबर होता है कभी भी प्राप्त होता है तो आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। नियोप्रीन बाबू किससे प्राप्त होगा? तो नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है आइसोप्रीन से। तो यहाँ पे क्या होगा? आइसोप्रीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कीजिएगा? सही कीजिएगा बाबू। बी ऑप्शन क्या करना है? सही कर देना है। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। 14 नंबर। अब आइए 15 नंबर के निम्नलिखित में से किसका यहाँ देखिए जल शोषण तीव्रता से यहाँ पे होता है? यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किसका शोषण जल तीव्रता से होता है, यानी जल की तीव्रता से शोषण किसका होगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा किसका होता है बाबू? तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है? जल शोषण तीव्रता से किसका होता है? तो CH3OH का होता है बाबू। क्या होता है? CH3OH का क्या होता है? जल शोषण तीव्रता से इसका क्या होता है बाबू? यहाँ पे शोषण होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है, ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि किसी गैस का यहाँ देखिए अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे ज्यादा होता है? और ये क्या है बाबू? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताना है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होगा? तो किस गैस का होता है? तो CO नहीं होगा, NHI3 नहीं होगा बाबू, NaCl3 नहीं होगा बाबू। यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा? जो NH3 होता है ना हमारा, इसका होता है, इसका क्या होता है? जो NH3 होता है, इस गैस का यहाँ देखिए अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। कौन सा गैस? तो NH3 जो गैस होता है उसका यहाँ पे अवशोषण चारकोल के द्वारा बहुत ही ज्यादा होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, यानी टॉप यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कराया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए RNA तथा DNA कराइकल अणु है, इसकी कराइकलता का कारण क्या है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसका जवाब दीजिए कि RNA तथा DNA कराइकल अणु है और इसकी कराइकलता का कारण क्या है? तो इसकी कराइकलता का कारण है डी सुगर अवयव। इसकी कराइकलता का कारण डी सुगर अवयव है, ये आप लोग याद रखिएगा बाबू। 100% आपके एग्जाम में आता है और आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये सभी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त पीड़ाहारी है? ये भी प्रश्न आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे तो बार बार आपको दिखता होगा
कि निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त पीड़ाहारी है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बाबू 300-400 क्वेश्चन है, लेकिन टॉप यहाँ पे हम आपको कितना बता रहे हैं, तो टॉप यहाँ पे सिर्फ 30 बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न क्या होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए टॉप 30 बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, फटाफट ये सब प्रश्न याद कर लें। यहाँ आप देखें निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त पीड़ाहारी है, तो जो मोर्फिन होता है वो स्वायत्त पीड़ाहारी होता है, दुख दर्द कम करता है। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो सभी को पता है रतौंधी किस कमी के कारण होगा, तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है बाबू, हमारा रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी के कारण हमारा रतौंधी होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। और पीछे का कि किस विटामिन में मेटल परमाणु पाया जाता है, ये पूछ देगा आपसे कि किस विटामिन में मेटल परमाणु पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर विटामिन जो B12 है इसमें क्या होता है, मेटल परमाणु पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, सभी प्रश्न आपको बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में से पॉलिस्टर पॉलीमर कौन सा है, यहाँ पे क्या बताना है, निम्नलिखित में से पॉलिस्टर पॉलीमर। तो सभी बच्चे जवाब देंगे एक बार, सभी बच्चे एक बार जवाब दीजिए, हम देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब दे देता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे इसलिए हम रुके हैं, एक बार आप लोग बता दीजिए, देख लेते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे सही जवाब दे देता है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए तो सभी स्टूडेंट। और सुबह में बाबू नाम हम नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट पढ़ाई कराते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं सुबह में। तो जल्दी जल्दी आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन पॉलिस्टर पॉलीमर है, पॉलिस्टर पॉलीमर। तो बाबू नायलॉन 66 आ रहा है, सभी बच्चों का नायलॉन 66 आ रहा है, जो कि एकदम क्या है, 100% गलत आंसर है। क्या है, नायलॉन 66 100% गलत आंसर है। यही है बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से पॉलिस्टर पॉलीमर कौन सा है, ये अगर आपसे पूछे कि पॉलिस्टर पॉलीमर कौन सा है, तो टेलीरीन जो होता है हमारा पॉलिस्टर पॉलीमर होता है, टेलीरीन पॉलिस्टर पॉलीमर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बैकालाइट किस प्रकार का पॉलीमर है बाबू, इंपोर्टेंट, यहाँ पे नोट कीजिए। तो भले ही ये आपको याद होगा लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि बैकालाइट किस प्रकार का पॉलीमर है, बताइए यहाँ पे, जल्दी जल्दी बताइए। तो बैकालाइट बाबू याद रखिएगा संघनक पॉलीमर होता है। क्या होता है, संघनक पॉलीमर। और पीडीएफ डाल दिए हैं बाबू, और क्या डाले हैं बाबू, यहाँ आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जाके आप लोग जरूर दीजिएगा, क्लास खत्म होने दीजिए, नहीं आता है हम लास्ट में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे नियोप्रीन है, यहाँ पे आपको बताना है कि नियोप्रीन क्या है। तो बाबू नियोप्रीन जो होता है क्या होता है बाबू, एक संश्लेषित रबड़ होता है, प्राकृतिक रबड़ नहीं होता है। प्राकृतिक रबड़ क्या, यहाँ पे छिर हो जाएगा, ये सब क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाला रबड़ होता है। अब यहाँ पे बता दीजिए कि प्रकृति, आप देखिए नियोप्रीन क्या है, तो ये होता है संश्लेषित रबड़। जो नियोप्रीन होता है बाबू ये क्या होता है, संश्लेषित रबड़ होता है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रहेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्लोरोमिन टी क्या है। अब बताइए, जो क्लोरोमिन टी है यह एक यहाँ पे देखिए दवा है, मेडिसिन है। क्लोरोमिन टी क्या होता है, मेडिसिन होता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि ये मेडिसिन कौन सा मेडिसिन है, तो यहाँ पे देखिए ये है एंटी मलेरियल। जो क्लोरोमिन, यहाँ देखिए क्लोरोमाइसिटिन होता है या क्लोरोमिन टी होता है, ये क्या होता है बाबू, यहाँ पे एंटी मलेरियल होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा, बाबू देखिएगा तो 4 से 5 बार से अधिक बार आ गया है, यानी ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसको इंपॉर्टेंट लिखेंगे, भले ही आपको याद हो उससे बात नहीं है, बस आना चाहिए एग्जाम में। तो अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा, या अगर आपसे पूछ दे कि चीनी से भी मीठा शर्करा कौन है, तो सर्वाधिक मीठा शर्करा बोलिए, या चीनी से भी मीठा शर्करा बाबू फ्रैक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है। देखिए फ्रैक्टोज जो होता है हमारा सबसे मीठा, चीनी से भी मीठा शर्करा होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन वसा में विलय विटामिन है। अब आएगा मजा बाबू, अब बता दीजिए कि वसा में विलय विटामिन कौन सा है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में विलय होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए वसा में विलय, ये बात आया तो बाबू वसा में विलय विटामिन कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन जो हमारा के होता है, याद रखिएगा विटामिन के वसा में विलय होता है। किसमें बाबू, वसा में विलय होता है। कौन, विटामिन के। विटामिन B12 में क्या होता है, मेटल परमाणु पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है कि पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। तो सभी बच्चे यहाँ आप देखिए कोई ना कोई जिंदगी में पैरासीटामोल खाया होगा या तो देखा तो सभी ने होगा। पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है किसके लिए बाबू,
एंटीबायोटिक के रूप में तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, एंटी मलेरियल के यहाँ आप देखिए रूप में तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि क्लोरोमेंटी क्या होता है बाबू, एंटी मलेरियल होता है, तो टाइफाइड तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए एंटीपायोरेटिक के रूप में, आर्सेनिकल के रूप में, तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो पैरासिटामोल है उसका उपयोग करते हैं एंटीपायोरेटिक के रूप में। यहाँ पे याद रखिएगा सी ऑप्शन 100% राइट आंसर होने वाला है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया स्टैटिक एंटीबायोटिक है। अब बताना है कि बैक्टीरिया स्टैटिक एंटीबायोटिक क्या है, तो बैक्टीरिया स्टैटिक एंटीबायोटिक क्या हो जाएगा बाबू हमारा, याद रखिएगा ये हो जाएगा बाबू क्या, तो यहाँ देखिए इरेथ्रोमाइसिन। बैक्टीरिया स्टैटिक एंटीबायोटिक होता है हमारा कौन, इरेथ्रोमाइसिन होता है, आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये टॉप आपको 30 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सभी बच्चों को जबान पे याद होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताना है कितना याद है, एकदम ईमानदारी पूर्वक सभी बच्चों को बताना है कितना याद है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है। अब यहाँ पे बताइए थर्मोसेटिंग पॉलीमर, बाबू इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लीजिए बाबू, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर हमारा उदाहरण है बैकालाइट का। यहाँ आप देखिए विद्युत स्विचों का निर्माण किसके द्वारा होता है, बैकालाइट से होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, यानी आप देखिए थर्मोसेटिंग बहुलक कौन सा है, तो बाबू कौन हो जाएगा हमारा, बैकालाइट हो जाएगा। क्या होगा, बैकालाइट। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले प्रतिजैविक कौन सा है। अब यहाँ पे बताना है कि टाइफाइड में जो प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है वो कौन सा है। तो टाइफाइड में यहाँ पे कौन सा प्रतिजैविक का यहाँ पे देखें उपयोग करते हैं, ये बताना है। यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आंसर दीजिए एक बार, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है आपका, तो यहाँ पे छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक भी प्रश्न। यहाँ देखिए टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला जो प्रतिजैविक होता है ना बाबू, क्लोरोफेनिकोल होता है, एक बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है बाबू, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा होता है, तो क्लोरोफेनिकोल होता है, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर कि प्रोटीन एक बहुलक है। अब बताना है प्रोटीन एक बहुलक है, और ये प्रश्न आपके लिए HW है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा 100% सही। और आप लोग अब बता दीजिए आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो यहाँ आप देखिए जो टॉप 30 क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का दिल कहे जाने वाला सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे इसको सही कर दिए, कितना सही किए ये बताइएगा। और ये जो भी प्रश्न है याद नहीं होगा आप लोग याद जरूर कीजिएगा। तो बाबू पहले यहाँ आप देखिए लाइक बहुत ही कम है, लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट। लाइक करने के बाद से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन है उसको दबा के आप लोग ऑल पे जरूर कीजिएगा। उसके बाद से एक काम कीजिए बाबू, चलिए ऑनलाइन टेस्ट अगर नहीं दिए हैं तो हम सिखाते हैं, और PDF डाले हैं, कैसे डाउनलोड करना है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला काम करना है बाबू, आपके फ़ोन में गूगल या क्रोम होता है, सबसे पहले काम कीजिएगा आपके फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा यहाँ पे सर्च बार देगा, आपको सर्च बार में लिखना है आस्क बोर्ड, ASKBOARD, आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिए। जैसे ही सर्च कीजिएगा आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा, आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख लीजिए ऐसा पेज खुल के ओपन हो जाएगा, आस्क बोर्ड सामने आपको लिखेगा, देखिए ऐसा ही ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट पे सिंपली आपको एक बार क्लिक करना है। देखिए टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऐड आएगा जिसको आप लोग खोल सकते हैं बाबू, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे ही टेस्ट पे आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 1 मिनट बाबू खुल रहा है। देखिए जैसे ही आप लोग टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा बाबू, देखिए यहाँ पे आपके सामने खुल के यहाँ पे ऐसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा। और सबसे ऊपर वाला टेस्ट क्या होता है बाबू, हमारा लाइव टेस्ट होता है, उसी पे आप लोग क्लिक कीजिए। जैसे ही कीजिएगा देखिए यहाँ पे ऐसा पेज आएगा, आप लोग क्या कीजिएगा नीचे आइएगा, सिंपली नीचे आना है, नीचे आना है। जैसे ही नीचे आइएगा स्टार्ट का बटन लिखा हुआ है, स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। देखिए स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे नाम पूछेगा, नाम आके नाम अपना डालिएगा। यहाँ पे जैसे आपका जो भी नाम है वो डालिएगा। हम यहाँ पे आस्क लिख के नेक्स्ट कर देते हैं, और देखिए जैसे ही लिखेंगे हमारा
टेस्ट ओपन हो गया, 25 प्रश्न है, आके फटाफट आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसका पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ आप देखिए जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ है, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का केमिस्ट्री का यहाँ देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीडीएफ लिखा होगा, आपको सिंपली उसी पे क्लिक करना है। क्लिक करिएगा तो यहाँ आप देखिए ऐसा पेज आएगा, आपको क्या करना है नीचे आना है, नीचे आना है और यहाँ आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड क्लिक हियर लिखा है, क्लिक हियर पे क्लिक करते ही आपका पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।